देखिए, बिल्कुल जेलसी बहुत ज़्यादा होती है लड़कियों में, लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी थी कि उनका दर्द भी सेम था, मेरा दर्द भी सेम था। और तरुण की जो फीलिंग थी उस टाइम पे समझी कि मेरे पति की क्या सिचुएशन है, जो भी था उसे एक्सेप्ट किया था। मेरा क्या मैं लेकिन हाँ, मेरा नाम सना परवीन है जी। और मैं रहने वाली लखीमपुर की हूँ, लेकिन अब रिसेंटली लखनऊ में रह रहे हैं। और आपका? मेरा नाम फ़िज़ा है, मैं भी अभी लखनऊ में। पार्टी थी हम लोग की, उसमें मैंने इनको पहली बार देखा था। मतलब मैंने ही पार्टी रखी हुई थी और मैंने इनको बुलाया हुआ था। तो मैं इनको पहली बार देखा था, तो इनकी पहले एक बार फ़ोटो भी देखी थी, तो तब मुझे लगता था कि इनको कहीं पे देखा है। तो मैंने वो फिर यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं फिलहाल अभी। अभी जॉब करते हैं? जी। और आपकी शिक्षा क्या हुई? मेरा भी ग्रेजुएशन ही हुआ है और पढ़ाई चल रही है। में लड़ाई थी, फिर जब इनसे प्यार शुरू हुआ। मतलब लड़ाई से प्यार शुरू हुआ? हाँ, लड़ाई से हुआ। जिस दिन मैंने इनको प्रपोज करा, सेम डे की हम लोग की शादी हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम हैं और इन्हें आप लोग अच्छे तरह से पहचानते होंगे। तरुण गुप्ता जी और इनकी दो पत्नी साथ में। वैसे तो आप बहुत देखे होंगे कई लोगों का वीडियो जो कि दो दो शादी किए हुए हैं, दो पत्नी रखे हुए हैं और दोनों पत्नी को आराम से मैनेज भी कर लेते हैं और जो भी कुछ होता है वो अब देखे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें आप देखे भी नहीं होंगे, आप सुनते होंगे कि फलाना फलाना डबल पत्नी रखे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जो है कि वायरल हैं सोशल मीडिया पे, उन्हें भी देखे होंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक ऐसे तीन कपल जोड़ी तीन कपल जोड़ी कहें क्या कहें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तीन लोगों की ऐसी जोड़ी जो कि राजधानी में एक सबसे अलग अजूबा की तरह से, और जो भी कोई देखेगा और इनके बारे में जानेगा तो वो वाकई में चौंक जाएगा एक बार, क्योंकि तरुण गुप्ता जी हैं ये हिंदू धर्म से और इनकी दो पत्नी जो हैं वो मुस्लिम धर्म से। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों लव मैरिज है ना। तो आइए सब कुछ बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार परिचय अपना। मैं तरुण हूँ जी, पूरा थोड़ा सा जहाँ तक सीमित हो सके, जहाँ तक आप बता सकें वहाँ तक एक ही बार में इंट्रोडक्शन दीजिए आप लोग बारी बारी। वैसे तो सब लोग जानते हैं लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से एक बार। मैं तरुण हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। मेरी दो वाइफ हैं, सना और फिज़ा। एक बेटी है तनिष्क। इतना ही है। अच्छा, और आपका? मेरा क्या मैं लेकिन हाँ, मेरा नाम सना परवीन है जी। और मैं रहने वाली लखीमपुर की हूँ, लेकिन अब रिसेंटली लखनऊ में रह रहे हैं। और आपका? मेरा नाम फ़िज़ा है, मैं भी अभी लखनऊ में रह रही हूँ। और बाकी हाँ, कुछ नहीं बोलो। चलिए देखिए, थोड़ा बहुत तो आप लोग वीडियो में देखे होंगे। एक चीज़ बताइए कि आप लोग की शिक्षा पहले क्या है? मैंने ग्रेजुएशन करा हुआ है कॉमर्स में। अच्छा जी। और आगे की तैयारी अभी? आगे मैं एमबीए की पढ़ाई करने के लिए हैदराबाद गया हुआ था, लेकिन सना के साथ में उस टाइम पे रिलेशनशिप में था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मुझे आना पड़ा था। फिर मैंने लॉ कर रहा था। लॉ में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के बाद मैंने फ़िज़ा के साथ में शादी में उस टाइम भी कुछ दिक्कत आई थी, तो मैंने उसको भी ड्रॉप कर दिया था। तो अभी ग्रेजुएशन नहीं है मेरा। अच्छा, इसके बाद अभी कुछ जॉब वो? हाँ, जॉब कर रहा हूँ अभी मैं। अच्छा, कंपनी में या फिर कैसे? कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, और आपका शिक्षा क्या है? मेरी भी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट है। पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रही थी, फर्स्ट ईयर हुआ था, सेकेंड ईयर में तब से शादी हो गई थी तो ड्रॉप कर दिया था मैंने वो। फिर यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं फिलहाल अभी। अच्छा, अभी जॉब करते हैं? जी। और आपकी शिक्षा क्या हुई? मेरा भी ग्रेजुएशन ही हुआ है और पढ़ाई चल रही थी, लेकिन अभी डिले कर दिया है, तो एक साल बाद फिर से ज्वाइन करेंगे। अच्छा, फिर से अभी तैयारी फिर से करना है? हाँ, फिर से करना है। तो मतलब कोई दोबारा करने का मतलब कुछ सपना उपना है क्या, ऐसा कुछ खास? हाँ, सपना ही है, इसीलिए सिविल सर्विसेज का। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अभी तक तो आप देखे होंगे कि अशिक्षित लोगों को हम लोगों ने देखा है काफ़ी जो कि वायरल, लेकिन आप तीनों लोग जो है शिक्षित हो के आप कैसे जो है दो दो पत्नी को देखिए, जो किस्मत में होता है जी, वो शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, जी, वो चीज़ उसके साथ में हो ही जाती हैं। अब बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे कई ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी हुए हैं, कई सारे ऐसे फिल्म स्टार भी हुए हैं जिनकी दो वाइफ हैं, तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है शादी से। कैसे मतलब ये प्यार कितने इनके साथ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2000 कितना बताएं, 2000 इनसे मेरी शादी हुई थी 2018 में। 2018 में इनसे। तो 2018 में जब शादी हुई तो उससे पहले कितना साल आप लोग का प्यार रहा? हम लोग का प्यार था लगभग 1.5 साल ना, 1.5 साल हम लोग का प्यारा था। उससे पहले मतलब कि जो शादी हम लोग 2018 में 7 से हम लोग रह रहे थे। उससे पहले भी एक बार हम लोग ने शादी करी थी अनऑफिशियली, और उसी शादी की वजह से
हम लोग एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ मानते थे, प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग साथ में आ गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग की शादी हो गई 2018 में, 2 साल लगभग आप लोग का प्यार रहा है, और फिर इनसे कितना साल? इनसे तो 3 महीने स्टार्टिंग में लड़ाई थी, फिर जब इनसे प्यार शुरू हुआ, मतलब लड़ाई से प्यार शुरू हुआ? हाँ लड़ाई से हुआ। जिस दिन मैंने इनको प्रपोज करा सेम डे की हम लोग की शादी हो गई। ये लड़ाई वाला मैटर को समझ में नहीं आया कि लोग को जो है प्यार से प्यार बढ़ता है और आपकी लड़ाई से प्यार हो गया, शादी हो गई। स्टार्टिंग में एक्चुअली हम लोग का कंपटीशन चलता था। अच्छा। तो ये और मैं दोनों ही एक जगह पे पढ़ते थे, तो कौन ज़्यादा आगे है, किसका ज़्यादा जलवा है क्लासेस में, किसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अच्छा अच्छा। तो बस वही चीज़ें थी, तो उसी वजह से हम लोग का झगड़ा आपस में, झगड़ा नहीं मतलब कि एक होता नहीं ईगो आना बीच में, तो ईगो इसीलिए हम लोग क्लैश करता था वहाँ पे। अच्छा अच्छा, अक्सर बहुत लोगों को देखा गया है कि मतलब कि वो कंपटीशन में एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन जितना लड़ाई करते हैं उतना अंदर से एक बार चाहत रहती है, वही मतलब धीरे धीरे उभर के आया। नहीं, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी चाहत नहीं थी, क्योंकि ये एकदम हिजाब में रहती थी, तो इनके बारे में कुछ मुझे पता भी नहीं था। तो बाद में जब एक पार्टी थी हम लोग की, उसमें मैंने इनको पहली बार देखा था, मतलब मैंने ही पार्टी रखी हुई थी और मैंने इनको बुलाया हुआ था, तो इनको पहली बार देखा था। तो इनकी पहले एक बार फोटो भी देखी थी, तो तब मुझे लगता था कि इनको कहीं पे देखा है। तो फोटो देखने के बाद से थोड़ी बहुत हम लोग की जो फ्रेंडशिप थी वो थोड़ी बेटर हो गई थी, मतलब लड़ाई जो थी कम हो गई थी धीरे धीरे करके। फिर फेस इनका देखने के बाद में मुझे लगता था इनको मैंने कहीं पे पहले देखा हुआ है, इनसे मैंने बोला भी था। फिर उसके बाद में पार्टी में आई है, तब उसके पार्टी में आने के मान के चलिए 1 हफ्ते बाद ही मैंने इनको, 1 हफ्ते या 10-12 दिन बाद ना, ऐसे ही था कुछ। ये आप जब प्रपोज किए उनको तो इनका ख्याल नहीं आया? नहीं, एक्चुअली ये होता है ना कि कई बार ऐसा लगता है लाइफ में कि कोई चीज़ आपसे मिस हो रही है, कोई चीज़ छूट रही है, या वो चीज़ एकदम दिमाग में बस जाती है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन वो करने का दिल करता है। सही बात है, मतलब कि ये मन मानता ही नहीं है। देखिए, दिल पे किसी का बस नहीं होता है, जी। जो होना होता है वो हो जाता है।